दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत में नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्रिबंक शहर में बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और असाधारण बात तो यह है कि इसके 3 मुख हैं, एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र। इन लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में रखा गया है। कहते हैं कि यह मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जुड़े हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन 4 से 5 घंटे तक दिखाया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प, शांति, त्रिपंडी विधि और नारायण, नागबली आदि पूजा कराई जाती है। इस प्राचीन मंदिर का पुनः निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था, जिस कार्य का अंत 1786 में संपन्न हुआ। तथ्यों के मुताबिक इस भव्य प्राचीन मंदिर का निर्माण 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसे उस समय काफी बड़ी रकम माना जाता था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग की सिर्फ आंख ही दिखाई देती है, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखें तो भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। प्रातः काल में होने वाली पूजा के बाद इस याग्र पर पंचमुखी मुखौटा चढ़ा दिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में कुशाभ्रा कुंड है जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशाव्रत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी तक पहुँचने के लिए 700 चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुँचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन प्राप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती हैं। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों से गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किए। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्लभ गाय का रूप धर के ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। गाय को फसल खाते देख ऋषि गौतम ने हाथ में डंडा लेकर उस गाय को वहां से भगाने लगे। उनके डंडे का स्पर्श होते ही गाय वहीं गिरकर मर गई। उस समय सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गो हत्यारे कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछने लगे। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बनाते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी का 101 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद भी गौतम ऋषि ने सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णता तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगण ने वहाँ उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने उन सब की बात मानकर वहाँ त्रिबंक ज्योतिर्लिंग के रूप
में वहीं स्थित हो गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाती है तो वह दृश्य देखने लायक होता है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशाव्रत घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्रिभंग महाराज के राज अभिषेक जैसा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। शिवरात्रि और श्रावण सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाले भक्त सुबह के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं और जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता महसूस होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक